हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बड़ी ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एफबी पर एक वीडियो देखी जिसमें एक लेडी है जो इस्लाम के अगेंस्ट पता नहीं क्या क्या बोल रही है। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मेरी मोस्टली वीडियोस इस्लाम पर बेस्ड होती है और जितना मैंने इन 5 मंथ में इस्लाम पर वीडियो बनाकर इस्लाम को जाना है, और जब मैं वो वीडियो देख रही थी तो मुझे लगा कि उस लेडी की बातों का मुझे ज़रूर रिप्लाई देना चाहिए। और इस वीडियो के पीछे का रीज़न मेरा किसी धर्म को नीचे गिराना या कम या ज़्यादा बताने से नहीं है। इस वीडियो का मेन रीज़न ये है कि उस लेडी को शायद मैं वो समझा सकूं जो उसको पता नहीं है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है सारे व्यूअर्स से कि प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी देख सकें कि क्या मेंटेलिटी है इस लेडी की। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हुआ है क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। शायद अपनी स्पीच में ये लेडी भूल गई हैं कि ये इंडिया है, ना कि यूनाइटेड किंगडम या अनदर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारी इस इंडिया की सबसे बड़ी खासियत या अच्छाई ये है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और शायद इन लेडी को डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता। हमें डेमोक्रेसी ये अधिकार देती है कि हम किसी भी रिलीजन और समुदाय में रहें और उसको मानें। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 to 28 में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट्स देता है कि हम अपने अपने धर्म का प्रचार प्रैक्टिस और प्रसार यानी कि प्रमोट पीसफुली कर सकते हैं। और जैसे कि लेडी इसमें गिना रही है कि कितने मदरसे हैं और कितने मस्जिदें हैं इंडिया में, तो शायद इसको पता नहीं है कि इंडिया में मंदिर भी तो मदरसे और मस्जिदों से ज़्यादा हैं, क्योंकि सनातन धर्म के फॉलोअर इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। और ये बोल रही हैं कि मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके रसूल हैं, और वो इसके सिवा किसी को नहीं मानते। तो इसमें क्या गलत है? जैसे एक हिंदू अपने भगवान के सिवा किसी दूसरे को नहीं मानता, जैसे कि ये लेडी सिर्फ भगवान के सिवा अल्लाह को नहीं मानती, तो यही काम तो वो भी कर रहे हैं। उनको मान रहे हैं जिसको वो चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसमें क्या गलत है? और ये बोल रही है कि वो तलवार लेकर खड़े हैं आपके ऊपर। और हम देख रहे हैं कि कितने केसेस हो रहे हैं मॉब लिंचिंग के इंडिया में, कौन मारा जा रहा है उसमें। क्या ये नहीं दिख रहा है इस लेडी को? आइए अब आगे देखते हैं कि इसने क्या क्या बोला है। और ये केवल ये तो अजान है, नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ, अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। उसके बाद एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। अगर हमारा विनाश करने के लिए कोई व्यक्ति दिन में 5 बार तैयारी करता हो और हर पड़ोसी तैयारी कर रहा हो 5 बार, और हमारी नींद ना खुले, तो याद रखो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। मुझे हंसी आती है ऐसी सोच रखने वाले लोगों पर। जिस देश में 80% हिंदू रहते हैं और सिर्फ 15% मुस्लिम, वहाँ ये लेडी बोल रही हैं कि मुस्लिम हिंदू के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, और नमाज में पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू को मारो। ये ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या बोलना चाहते हैं, सिर्फ झूठ।
इनको पता ही नहीं है कि अगर ऐसा ही होता तो हमारे इंडिया में न सिर्फ, अगर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक से काउंट करूं तो फिर खिलजी और मुग़ल से मिलाकर से 350 सालों तक इन सब का राज रहा। जब भी मुस्लिम शासक थे और अगर इस्लाम यही सिखा रहा होता नमाज में, तो शायद आज इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी ना होकर मुस्लिम मेजॉरिटी होती। अगर इस लेडी के अकॉर्डिंग हम बात माने तो ये बोल रहे हैं कि हमारी गाय माता पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों और हमारे हिंदू अस्तित्व पर अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, मॉब लिंचिंग में 28 मारे जाने वाले लोगों में से 24 मुस्लिम थे और ज़्यादातर हत्या सिर्फ शक के चलते हुई है मुस्लिम की। और शायद ये आसिफा को भूल गई हैं कि कैसे 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। ऐसे लोग बस देश को, हमारे इंडिया को तोड़ना जानते हैं और आग लगाना जानते हैं इंडिया में। आइए देखते हैं आगे क्या बोलती हैं। जब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है तब तक उनको प्रॉब्लम है। उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए कहा गया है। कोई पढ़ करके तो देखे उनके वो रोजा किस लिए रखते हैं। कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है। रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है। आज हम रोजे को नवरात्रि के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे। आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, आश्चर्य होता है जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं। अनबिलीवेबल था ये। इतनी नफरत एक इंसान के दिल में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, जैसे कि वो बोल रही हैं हमारी मतलब कि हिंदू माँ और बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। तो वो पूरा देश देख रहा है कि आज किस पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार दलितों पर हो रहा है, अत्याचार मुस्लिम पर हो रहा है, अत्याचार किसानों पर हो रहा है, अत्याचार उन 8 से लेकर के 20 साल की लड़कियों पर हो रहा है जिनके रेप हुए अभी हाल ही में। और ये बोल रही हैं कि हिंदू के अस्तित्व को मिटाने के पीछे पड़े हैं मुस्लिम। अगर यही करना होता तो शायद इतने मुस्लिम शासक हुए हैं इंडिया में, उनके लिए ये ज़्यादा आसान होता। और ये बोल रहे हैं कि रोज़ा रख कर लड़ाई लड़ी, तो क्या गलत है इसमें। और रोजे का मतलब सुना आप लोगों ने इस लेडी के अकॉर्डिंग, जबकि रोज़े का रियल मतलब होता है भेड़ें जो धूप में जल जाती हैं चरती हुई। इसका मतलब होता है कि रमद और रमज़ान उसी वर्ड से लिया गया है। मतलब अल्लाह अपने बंदों के सारे गुनाहों को जला देता है रोज़े में। और जिहाद की बात कर रही हैं ये लेडी। आप भी बताओ कि अगर कोई आपको मारने आएगा तो क्या आप उससे नहीं लड़ेंगे। यहाँ तो इस लेडी को कोई कुछ ही नहीं बोल रहा है, फिर भी ये इतनी ज़्यादा आक्रामक हुई जा रही है। बुरे के अगेंस्ट लड़ने में क्या प्रॉब्लम है। क्या पांडवों ने लड़ाई नहीं लड़ी थी अपने ही भाइयों के अगेंस्ट, क्या वो गलत था। और यहाँ तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की लड़ाई उनसे भी जो उनको मारना चाह रहे थे, तो क्या गलत है इसमें। आइए देखते हैं कि आगे क्या बोलती हैं। और हम सब लोग केवल फेसबुक पे 1-2 गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। सारे रिलीजन अपने अपने सर्वधर्म संभाव गॉड को मानते हैं। लानत है हमारे ऊपर। 1400 साल से जिन लोगों ने केवल कत्लेआम मचाया हो, आज भी हम उनको धार्मिक कह रहे हैं। वो अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। वो हर स्तर पर करेंगे। वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे,
वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे, लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है जब तक एक भी काफिर जिंदा है अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ दी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर, हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है। हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। अरे हमारा ईश्वर दयालु है, कृपा करता है, परंतु अल्लाह का आदेश है, कहाँ पढ़ोगे? कुरान पढ़ोगे। अल्लाह का साफ आदेश है, जो मेरे को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है, और काफिर वाजिबुल कत्ल है। ये बोल रहे हैं कि कुरान में लिखा है कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसको कत्ल कर दो। शायद इसने कुरान की अल मायदा की सूरा 32 नहीं पढ़ी, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर एक इंसान ने किसी इनोसेंट को मारा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो ऐसा होगा जैसे कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। और अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, ऐसा होगा जैसे कि उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। और लड़ाई और जंग तो सदियों से होती आ रही है। क्या महाभारत का युद्ध गलत था, जहाँ पर पांडव अधर्म के सामने खड़े थे, अपने भाइयों तक से लड़े अधर्म को हटाने के लिए? क्या वो सारी चीज़ें गलत थी? तो इस्लाम में जो लड़ाई लड़ी गई वो भी बुराई के खिलाफ ही लड़ी गई, ये कहाँ से गलत हो गई? आइए देखते हैं आगे क्या इनका क्या कहना है। वो कटने योग्य है। इतना ही नहीं कहा, जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, यदि उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ जैसी होती तो वहां पर सब लोग जा सकते थे, केवल मुसलमान ही क्यों जाते हैं? आज उनके ऊपर वो वहां से हमारे भाई पैसा भेजते हैं और वहां से वो अपनी सभ्यता को भेजते हैं। उनको कोई एम्बेसी में राजदूत भेजने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में आप हमारे अरबी कल्चर का प्रचार कीजिए। ये सारे बढ़ाए हुए दाढ़ी, ये सारे ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता पहन करके सारे वहां से सीख करके आते हैं और अपने आप यहाँ पर आकर के सिखाते हैं। याद रखो, मिटेगा ये धर्म और आबरू भी जाएगी, तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आएगी। क्या बोल रही हैं? शर्म ही नहीं आ रही। जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। ये नमाज खिलाफत का मिनी ट्रायल है। ये नमाज इसलिए कहता है कि एक खलीफा बैठाएंगे और उसका राज चलेगा। ये पहले भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था। वाह, कितनी गिरी सोच है इन लोगों की। सच में इतनी गिरी सोच ये बोल रही हैं कि मुस्लिम हिंदू को मिटाना चाह रहे हैं। इस औरत को यह नहीं पता कि शायद कितनी नॉन मुस्लिम अरब देश और गल्फ में काम करते हैं। कभी सुना कि वहाँ के लोगों ने किसी हिंदू को मारा? बल्कि यहाँ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई हिंदू लोगों को मार दिया जाता है क्योंकि वो इंडिया से थे, तब इनकी ज़बान नहीं खुलती, उल्टा अमेरिका की पूजा करते हैं। और ये कह रही हैं कि हज पर सबको जाने की इजाज़त नहीं है। ये सच है, पर आप मक्का और मदीना जा सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो। बस आपको काबा और मस्जिद नबवी में नहीं जाने दिया जाएगा। ये उनका यकीदा है। इसमें क्या गलत है? जैसा यहाँ पर क्या हम दलितों को जाने देते हैं मंदिर? नहीं ना। तो पहले हमें खुद को बदलना होगा, फिर दूसरों को बोलो। ये ऐसी स्पीच देखकर आप खुद सोच सकते हैं कि क्या मेंटालिटी है ऐसे लोगों की। बस हमारे देश में आग लगाना चाहते हैं। इनका बस चले तो ये पूरे देश में दंगा ही करवा दें। तो आइए अब देखते हैं आगे क्या कह रही हैं। और सारा मुस्लिम जगत खलीफा के लिए जूझ रहा था। इतिहास पढ़ करके देखो, मालाबार में जो युद्ध हुआ,
हमारे लोग जो मारे गए वहां की महिलाओं के साथ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन फेल हो गया। टर्की में खलीफा था, उसकी खलीफाई चली गई, खलीफा छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। वहां से इनको गुस्सा आया, आक्रोश हमारे हिंदू माताओं बहनों के ऊपर निकाला। वो जो लेडी रीडिंग को पत्र लिखा था हमारी हिंदू महिलाओं ने, कभी पढ़कर देखो। उन्होंने लिखा हमारी कितनी दुर्दशा हुई है, हमारे सामने हमारे बच्चों को दूध मुहे बच्चों को के साथ थाली की नोक पर उछाल करके ऊपर टांग दिया गया। हमारी बेटियों माताओं के साथ में बलात्कार हुए। एक एक माता का बलात्कार करने के लिए 10-10 जिहादी थे, और वो 10-10 जिहादी के बीच में फंसी हुई महिला ये सोच रही थी किसके लिए दुख मनाऊं, अपने बेटे के लिए या मेरे शरीर के लिए, किसके लिए रोएंगे। दर्द को भी दर्द आएगा, वो ऐसी भयंकर स्थिति है। और ये केवल एक आकस्मिक घटनाएं नहीं है, ये सब ऊपर से सिखाया हुआ है। भाइयों, आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए। इसको अपनी बहनों को, माताओं, बेटियों, बच्चों को बताइए। नीति कृष्ण कहता है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को, कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे। यू नो वट, ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको ना तो अपने धर्म से कुछ लेना देना होता नहीं है, दूसरों के धर्म से इनका बस एक ही काम है, बस लड़ाई लगवाओ। ऐसी ही स्पीच अगर किसी मुस्लिम ने दी होती तो वो आतंकवादी हो जाता। क्या यही सिखाता है हमें हमारा धर्म की ऐसी सोच रखो दूसरों के अगेंस्ट? मेरी भी वीडियोस होती हैं जो कितने सारे मुस्लिम फॉलोअर पसंद करते हैं, जबकि मैं एक हिंदू लड़की हूँ। तो इनसे क्या हमें सीख नहीं मिलती? और इसके पूरे स्पीच में तो सिर्फ नफ़रत के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत। ऐसे लोगों से तो भगवान भी डरते हैं कि क्या पैदा कर दिया मैंने। एनीवेज फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम से कम मेरी ये वीडियो इस लेडी तक ज़रूर पहुँच जाए, ताकि इसको भी समझ में आए कि कोई धर्म वो प्यार से रहना सिखाते हैं, और प्यार ही सबको एक साथ ला सकता है। अगर किसी को मेरी इस वीडियो से बुरा लगा तो आई एम रियली वेरी सॉरी इसके लिए। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, एंड वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।